पाकिस्तान टीम के हॉकी टीम के साबिक कप्तान जनाब रेहान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक सर, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और उष्णा सोहेल टेनिस प्लेयर और अभी 23 मार्च को इन्हें तमगा इम्तियाज़ भी मिला। अस्सलाम वालेकुम उष्णा। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। और कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता तो पहला गोल्ड मेडल था उस कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसमें पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद हुआ, पाकिस्तान का तराना जब पड़ा गया। तो वो कौन से खिलाड़ी थे? वो थे जनाब नूह दस्तगीर भट्ट साहब, वेट लिफ्टर। अस्सलाम वालेकुम नूह दस्तगीर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और आप तीनों जब बैठे हैं तो मुझे लगता है ये ईद शो से ज़्यादा कश्मीर शो है। और जनाब हमारे सामने बिल्कुल सज्जाद ताफू साहब, ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। ये गिटार बजता भी है? जी बजता है। कैसे? ऐसे बजता है। हाय अलाला। वाह जी वाह, क्या बात है सजाद ताफू साहब। स्पेनिश स्टाइल। स्पेनिश। अच्छा जी रेहान साहब, ये गिटार बजा है, ये बैरून मुल्क दौरों पर जब होते हैं तो ये छोटे मोटे गाने वाने गाते रहते हैं खिलाड़ी आपस में? कोई गिटार कौन था आपकी टीम में? कोई बजाता था अच्छा गिटार? नहीं, गिटार तो नहीं कोई बजाता था, लेकिन टीम में डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो गाना भी गाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। क्योंकि आप जब टूर पे होते हैं तो आपकी जो टीम होती है, आप अपनी टीम के इर्द गिर्द ही होते हैं और वही आपकी फैमिली होती है, वही सब कुछ होता है। तो कोशिश ये होती है कि एक ऐसी इस तरह रहा जाए कि जैसे एक फैमिली रहती है और सब भाई इकट्ठे होते हैं और उनमें कुछ शरारती भी होते हैं हमारी तरह के, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें चलती रहती। हमारी तरह के से मुराद आप सबसे शरारती? मेरे कहने का मतलब तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और चलती रहती हैं, और यही एक खूबसूरती है किसी भी अच्छी टीम की। और ऐसी टीमें ही रिज़ल्ट लाती हैं जो पहले टीम होती हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट। क्योंकि जब तक आपकी जो टीम इवेंट है या टीम गेम है, उसमें अगर आपकी टीम में एक भाईचारा और एक टीम नहीं है, वो इत्तेहाद नहीं है, तो वो टीम परफॉर्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान से बाहर कोई ईदें गुजरी हैं और जब कभी भी पाकिस्तान से बाहर हुए, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, तो घर वालों की कमी महसूस होती है? हाँ, बेशुमार ईदें हमारी बाहर गुजरी हैं। और जिस एरा में हम लोग खेल रहे थे तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो प्लेयर्स थे उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो घर में टाइम दे सकें। क्योंकि साल के अंदर 6-6, 7-7 टूर्स ऐसे होते थे ऊपर नीचे। 6-7 टूर्स का मतलब यह है कि आप मुल्क में नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। और उन 6-7 टूर्स में डेफिनेटली 15-20 दिन का कैंप भी लगता था, उसकी ट्रेनिंग भी होती थी। और जब हम बाहर होते थे और ईद आती थी तो काफ़ी मिस भी करते थे घर वालों को। और उस जो चीज़ें हैं उनको कवर करने के लिए हम लोग सुबह अगर ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे तो जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी होती थी उस जगह पे, उस मुल्क में, तो वो हम लोगों को उसका वो फील नहीं होने देती थी कि आप मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने अपने घर खाने करने और हमें बाहर लेके जाना, ये चीज़ें करनी। तो एक जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है किसी भी मुल्क में, जब भी ये पाकिस्तान की टीम वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, वेट लिफ्टिंग हो, कोई भी टीम पाकिस्तान की वहाँ पे जाए तो हमारे पाकिस्तानी भाई आगे खड़े होते हैं। पाकिस्तानी भाई आगे खड़े होते हैं, ये नू से भी जानेंगे। ये तो टीम गेम की बात है उष्णा, आपने तो अकेले ही होना होता है। तो हाँ जी। जब आप होती हैं किसी भी अपने टूर पे पाकिस्तान से बाहर, तो आप तो 10 लोगों को, 10 साथी प्लेयर्स को इकट्ठा नहीं कर पाती होंगे ना, तो आपका वक्त कैसे गुजरता होगा फिर? नहीं, पाकिस्तान में जितना इंटरनेशनली मैंने ट्रैवल किया है तो ऑब्वियसली टेनिस इंडिविजुअल स्पोर्ट है, लेकिन मोस्टली मेरे पेरेंट्स में से कोई ना कोई साथ होता था। लेकिन अक्सर होता था कि जब वहाँ पे आपकी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या वहाँ पे अगर लेट्स से आपकी कोई पाकिस्तान की कोई लोग हैं हुआ देयर, तो वो बहुत अकोमोडेटिव थे। मुझे याद है बेल्जियम में एक दफ़ा मैं गई थी तो वहाँ पे तो वी वर लाइक 10 पीपल, लेकिन उधर वो कुछ फैमिली थी जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। तो स्पेन में भी ऐसे ही था, मेरी ऐसे कुछ ईदें गुजरी हुई हैं। तो ये काम हुआ है कि टीम टूर कभी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला इवेंट है उसमें कभी हम ईद पे बाहर हों, बट यूजुअली जो मेरे अपने टूर्स या टूर्नामेंट्स होते थे तो उसमें
मतलब ज़ाहिर फैमिली को मिस करती थी और लेकिन वही बात जैसे रोहान भाई ने कही है कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी लोग उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते, स्पेशली आई थिंक वो खिलाड़ी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और वो ओन करते हैं, तो फिर वहाँ पे भी आपको उस चीज़ की कमी फील नहीं होती जब आप बाहर हो। तो नूर दस्तगीर भट्ट साहब, जी आप ईद वाले दिन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं? जी बिल्कुल, नमाज के बाद, नमाज से पहले भी ट्रेनिंग हो जाती है और शाम में भी ट्रेनिंग हो जाती है। यानी कि आप ईद जो है वो ट्रेनिंग करके मनाते हैं? जी ऐसे है, और ख़ास तौर पे बड़ी ईद। बड़ी ईद जी। तो आपका ईद वाले दिन भी आपके वाले साहब चूँकि आपके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं ट्रेनिंग के मामले में, तो उनकी नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले ड्यूटी ये होगी कि नूह को देखें इनकी ट्रेनिंग कितनी है। दरअसल जब हम छोटे थे तब तो वो हमें, क्योंकि हम खेलना कूदना भी होता था, तो वो हमें जो है ना नमाज से पहले ही जो है ना ट्रेनिंग करवा लेते थे फजर के वक्त, ताकि ये उसके बाद जो है ना अपनी जो है यानी कि ट्रेनिंग की छुट्टी नहीं है ईद वाले दिन? जी बिल्कुल, वो तो कभी भी नहीं हमें मिली। इवन के जब वीकली जो जुम्मे वाला दिन होता है उसमें भी एक जो छुट्टी होती है वो भी कभी कभी जो है ना वो खा जाते हैं। अच्छा, जुम्मे वाली भी खा जाते हैं। सजाद ताबू साहब, आप तो ईद वाले दिन गिटार ज़्यादा बजाते होंगे फिर? जाहिर है अपने पास सुर है, ताल है, हाय हाय हाय, फिल्मों का म्यूज़िक दिया है 600 फिल्मों का, ओ हो, तो जो गाने गवाए हैं मैडम नूर जहान से वो वक्त याद आता है। और घर पे म्यूज़िक का ज़्यादा मज़ा आता है, खाने तो होते ही हैं, उसके अलावा भी और भी काम है, पढ़ता भी, कुछ शायरी का भी शौक़ है इन चीज़ों का। तो आज क्या सुनाएंगे? रेहान भट्ट साहब बहुत म्यूज़िक पसंद करते हैं। हाँ जी, पंजाबी गाना एक मेरा, बल्कि आज पहला दिन आपके चैनल से रिलीज़ हो रहा है, समझे। अच्छा जी, सुनाएं वो फिर। मैंने बनाया है। हाँ जी, सुनाएं किसी सुनाएं। ने माही, किसी ने ढोलन, किसी ने यार बनाया, हाँ हाँ हाँ, मैं बनाना किसी ने जाके माही मुड़न आया। पंजाबी का भी एक अपना टच है। ये मैंने यहाँ तो लास्ट ईयर नॉर्वे में गाया था। अच्छा। बड़ा पसंद गया, मैं कहता तो रिलीज़ हो जाए। किसी ने माही, किसी ने ढोलन, किसी ने यार मनाया, किसी ने माही, किसी ने ढोलन, किसी ने यार मनाया। मैं मनाना किसनू जाके, मैं मनाना किसनू जाके, माही मुड़ना आया। किसी ने माही, किसी ने ढोलन, किसी ने यार मनाया। लम्मियां लम्मियां शिकर दुपहरा, उत्तों दिल घबरावे, याद सजन दी शाम सवेरे, मन पई तड़पावे। मुड़ना आया महरम दिल दा, मुड़ना आया महरम दिल दा, जदों दा मुख पड़ताया। आहो किसी ने माही, किसी ने ढोलन, किसी ने यार बनाया। अभी गलत खराब है। क्या बात है आपकी भट्ट साहब, आपने बड़ी गौर से उनका गिटार देख रहे हैं। आपको आता गिटार बजाना? जी नहीं, मैं तो वेट उठाता हूँ। अच्छा जी जी, अच्छा, सिखाना है भट्ट साहब, ताकि तबीयत नरमी है। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद देना। अच्छा जी, रेहान साहब, जब आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान से बाहर 7-8 जितने भी टाइम में जब आप हॉकी खेल रहे थे, क्योंकि बहुत पुराना वक्त नहीं है, लेकिन वक्त चूँकि बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और आज सोशल मीडिया का दौर है, और जब आप खेलते थे पाकिस्तान 3-4 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि 5वीं पोजीशन पर हो जाता, तो फर्स्ट 5 में हम रहे हैं। फर्स्ट 5 में रहे ना, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट 5 में नहीं हैं, अब तो हम 10 में, टॉप 10 में भी नहीं हैं जी, उधर से भी निकल गए हुए हैं। तो जब आप खेलते थे आपके जहन में ये हर वक्त रहता था कि हमने इससे ऊपर जाना है, बेहतर करना है, 5, 4? जी बिल्कुल हाफिज़ साहब, कोई भी प्लेयर हो और वो अपने पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हो तो वो बेहतरी की तरफ ही सोचता है, और हमारी कोशिश ये थी। और सबसे बड़ा जो एक हमारे एक बैच के अंदर था, जिसमें मैं था, सुहेल अब्बास था, वसीम था, सकलैन था, सलमान अकबर था, शकील अब्बासी था। ये एक ऐसा बैच था कि ये सारे ही प्लेयर नामी ग्रामी थे, और इनका जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि हम जब भी किसी से मिलते थे, पुराने ओलंपियन से, अपने हमारे सीनियर्स जो हैं,
तो वो हमें एक ही बात टॉन्ट करते थे कि कोई बड़ा इवेंट नहीं जीते, आपके पास कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है। तो एशियन गेम सर पे थी और 2010 वाली जी एशियन गेम सर पे थी और एबटाबाद में कैंप लगा हुआ था। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए और हम लोग बैठे। तो कोई कहता था कि शकील अब्बासी कप्तान होगा, कोई कहता था सिकलैन कप्तान होगा, कोई कहता था सोहेल अब्बास कप्तान होगा। तो हम सब इकट्ठे बैठे, हमने कहा कोई कप्तान नहीं है इस टीम का। ये टीम, क्योंकि हम अब बातें सुन सुन के ना कि जी हमारे जो हमारा जो एक टाइम है इसमें आपको कोई विक्ट्री या बड़ी विक्ट्री आपको नहीं मिली। तो हम सब इकट्ठे बैठे और हम लोगों ने कहा कि हाँ इस टीम के सारे ही कप्तान हैं और हमारी तरफ से कोई भी कप्तान बन जाए डजंट मैटर। तो हमें ये जो एक हमें एक सवाल किया जाता है ये अब खुद दूर करना, ख़त्म करना। ये एशियन गेम जीत के आनी है और अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि हम लोग सब इकट्ठे हुए और वो एशियन गेम्स हम लोग जीत गए। गोल्ड मेडल हम लोग जीते उस एशियन गेम्स में। और जिस ड्रामाई अंदाज से सेमीफाइनल, बिल्कुल बिल्कुल, जिस ड्रामाई अंदाज से हम सेमीफाइनल कोरिया को जीते, वो एक ऐसा लम्हा था कि मेरे ख्याल से अभी भी विजुअल हैं उसमें, जो वीडियोज़ हैं उसमें भी नज़र आता है कि जब हम वो मैच जीते थे तो मेरे ख्याल से तमाम प्लेयर रो रहे थे ग्राउंड के अंदर कि प्लेंटी शूट आउट के ऊपर आ गया और सलमान अकबर ने एक स्ट्रोक रोक भी लिया और वो डिसअलाउ हो गया और उसके बाद जाके फिर उसने दोबारा रोक लिया और हम लोग वो सेमीफाइनल जीते। और फाइनल में मलेशिया के साथ हमारा फाइनल था तो हमें ऐसा लगता था कि हम जब निकल जा रहे थे तो हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग मैच जीत चुके हुए हैं। तो ये एक इनर फीलिंग थी और वही हुआ। हम गए, हम बड़े ईजीली 2-0 मलेशिया को फाइनल जीते और वो गोल्ड मेडल हम लोग। वो बहुत शानदार लम्हात थे, मुझे याद है आज भी कि 2010 में आप जीते, वापस आए आप और लोगों ने बहुत उसका जश्न भी मनाया। अच्छा, उसने ईद के मौका पर अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो कुछ खुद भी पकाने में भी कोई दिलचस्पी है आपकी, या फिर कहते हैं कि भूखा रह रहना बेहतर है? वैसे कश्मीर शो में ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मैं कुकिंग का बल्कि शौक़ रखती हूँ और मैं पका भी सकती हूँ। मतलब काफ़ी मोमेंट्स बाहर हुए हैं जब मुझे खुद मतलब कम ही हुआ है, बट यूजुअली मतलब बाहर का खाना भी, लेकिन आई थिंक मैं बना सकती हूँ। अगर मैं बाहर रहूँ और मुझे बनाना पड़े, वो सर पे आए तो आई कैन डू इट, लेकिन वैसे शौक़ से मैं बना भी। मुझे याद पड़ता है कि 5-6 साल पहले भी आपने कहा था कि आपने कुकिंग शुरू की है और कोई एक पता नहीं आपने बिरयानी का जिक्र किया था या पता नहीं किस चीज़, बिरयानी का जिक्र। अभी भी मैं बहुत अच्छी बना सकती हूँ। अच्छा।